जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब से कबल सियासी गर्मी अपने उरूज पर है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज एक जबरदस्त हमला करते हुए कांग्रेस हुकूमत को निशाने पर लिया और जुबली हिल्स के अवाम से कहा कि फैसला कीजिए, आपको कार चाहिए या बुलडोजर। हैदराबाद के शेखपेट डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के सीनियर लीडर चरका महेश आज तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए, जहाँ केटीआर ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर केटीआर ने अपने मखसूस अंदाज और हैदराबादी लहजे में कांग्रेस हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि बैगन के बातें कर रहे, खाली 420 वादे करे, कोई काम पूरा नहीं करे। उनके इस हैदराबादी अंदाज में तंज पर वहां मौजूद कारकुन जोरदार नारे लगाने लगे। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि अगर वो जीतेंगे तो तरक्की होगी, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 2 साल से इख्तिदार में कौन है। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में अवाम को कांग्रेस को सबक सिखाना होगा ताकि उनके होश ठिकाने आए। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 2 वर्षों में कांग्रेस ने सिर्फ करप्शन से दौलत कमाई है और अब वही काला धन जुबली हिल्स के इलेक्शन में बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग वोट के बदले 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, मगर आवाम को समझना चाहिए कि ये रकम उनके मुस्तकबिल के बदले दी जा रही है। बीजेपी पर भी तनकीद करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के लिए बीजेपी किसी काम की नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट देना यानी पैसा नाली में फेंकने के बराबर है। केटीआर ने कहा कि अगर हैदराबाद में दोबारा तरक्की करनी है तो केसीआर को वापस लाना होगा और इस तब्दीली का आगाज जुबली हिल्स से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 साल से कांग्रेस ने आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, आवाम के गुस्से को वो समझ नहीं रहे। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस जुबली हिल्स में हारती है तो शायद इसी दिन से पेंशन 4,000 रुपए हो जाएगी और बाकी इंतखाबी वादे भी पूरे होंगे। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी और उनकी हुकूमत ने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाकर जुल्म किया है। यही रेवंत रेड्डी कोर्ट, कानून या डॉक्यूमेंट कुछ नहीं देखता, सीधा बुलडोजर लेकर चढ़ जाता है। केटीआर ने मजीद कहा कि बीसी रिजर्वेशन के नाम पर रेवंत रेड्डी ने खुला धोखा दिया। जो कानून पार्लियामेंट में बनना चाहिए था वो असेंबली में पास करके अवाम को बेवकूफ बनाया गया। उन्होंने कहा कि एमएलए की सीट देने का वादा करके कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को भी धोखा दिया और मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की जमीन देने का वादा भी महज एक झूठ निकला। केटीआर ने आखिर में कहा कि रेवंत रेड्डी का असली चेहरा मक्कार और फरेबी है, वो ईमानदारी के नाम पर धोखा दे रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था कि अवाम उन्हीं को मानते हैं जो धोखा देते हैं और वो उसी बात पर अमल कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने वादा किया था कि बुजुर्ग शहरियों की पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 4,000 की जाएगी, घरेलू खवातीन को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे कई वादे जो अभी तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि 2 साल में रेवंत रेड्डी ने एक भी अच्छा काम नहीं किया, ना एक ईंट रखी, ना एक घर बनाया, लेकिन कर्ज 2,30,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। केटीआर ने अवाम से अपील की कि अब वक्त आ गया है कि जुबली हिल्स के अवाम फैसला करें, कार चाहिए या बुलडोजर। तोहफा मिल रहा आपको? कुछ तोहफा नहीं, कुछ नहीं, सारे बैंगन के बातें करना, हथेली में जन्नत दिखा के वोट आ लेना, बस वोट मिल गया, गद्दी मिल गई, गद्दी पे बैठ के चूना लगाना, भाग जाना, बस उतना ही है। बैंगन के बातें समझते ना आप? हैदराबाद में बोलते ना बैंगन के बातें कर रहा है ना बोल के। रेवंत रेड्डी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, बैंगन के बातें करने में माहिर है। क्या क्या बोले? कुछ भी हथेली में जन्नत दिखा के 420 वादे करके क्या क्या नहीं बोले आपको। हर खवातीन को, हर हमारे बहन को 2,500 रुपया देता हूं बोले रेवंत रेड्डी। दिए किसी को 2 साल में? अब देते क्या फिर से? हर बुजुर्ग हमारे जो घर में है, जिनको वजीफा मिलता था आसरा का, 2,000 केसीआर साहब जो बढ़ा के 200 से बढ़ा के 2,000 करे, उनको झूठा वादा बोले, झूठा वादा करे 4,000 करता हूं बोले। 2 साल हो गए, किसी एक को मिला आज तक? किसी को नहीं मिला। बच्चियों के शादी में बोले 1 तोला सोना देता हूं बोले, केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे, मैं 1 तोला सोना देता हूं बोले। मिले किसी को 1 लाख? एक तोला सोना मिले किसी को? सबके सब बैंगन के बातें हैं, एक नहीं, 2 नहीं, ऐसे 420 बोले बैंगन के बातें बोल के वोट ले लिए। फिर आज एक वादा भी मुकम्मल नहीं करे, एक वादा भी आज तक पूरा नहीं करे और फिर एक बार वोट मांगने आ गए। किस बेसिस पे आ गए आप? क्या दिखा के पूछेंगे आप? एक घर बांधे, यहां पे एक घर दिए, एक गरीब को घर दिए, एक मकान का पट्टा दिए किसी को, एक गरीब को कोई पट्टा दिए आप? कितने घर गिराए आप हाइड्रा के नाम पे? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप शेखपेट के हमारे जो भाई है, बहन है, सबक सिखाने का है कांग्रेस पार्टी को। अगर ये इलेक्शन कांग्रेस हारता, उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसका हुकूमत नहीं खत्म होता, पर उनको एहसास होता कि अवाम गुस्से में है। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।